क्या आपको पता है कि प्रत्यक्ष रूप से हर साल 264 मिलियन लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, पर 90% लोग अपनी पेन और स्ट्रगल को छुपाए घुट घुट कर जीते हैं। आज हम जानेंगे डिप्रेशन से बचने के 10 पावरफुल तरीके, एक छोटा सा फैसला जो आपके पूरे आउटलुक को फ्लिप कर देगा। दोस्तों, डिप्रेशन सिर्फ बेचैनी या उदासी नहीं है, यह आपकी आत्मा पर गहरा हमला है। आप सुबह उठकर बिस्तर से उठने की भी ताकत नहीं महसूस करते। चाय की एक चुस्की में पहले जो सुकून मिलता था वो अब स्वादहीन सा लगता है। दोस्तों से बातें करनी हो या फेलोशिप चाहिए हो, दिल ठिठक जाता है और काम में मन नहीं लगता। सोशल मीडिया पर दूसरों की खूबियां देखकर आपकी सेल्फ वर्थ गिरती चली जाती है। हर जगह एक अंधेरा घिर जाता है और आप खुद को एक लघु सी दीवार के पीछे फंसा महसूस करते हैं जिसके दरवाजे बंद हैं। राहुल 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बचपन से ही टॉप परफॉर्मर था, पर 2 साल पहले जब उसकी कंपनी ने उसे प्रमोट नहीं किया, उसकी सेल्फ वर्थ हिल गई। दिन रात कोडिंग में उलझा, नींद उड़ी, खाने से मना करने लगा और जूम मीटिंग्स में कैमरा ऑफ रखता क्योंकि लोग देखेंगे तो कहेंगे ये ठीक नहीं है। एक दिन उसकी छोटी बहन ने पूछा, भैया क्या तुम खुद से टॉप होने की कोशिश कर रहे हो या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को फॉलो कर रहे हो? इस सवाल ने राहुल की नींद उड़ाई और उसने खुद से पूछा, क्या मेरा वैल्यू सिर्फ प्रमोशन से तय होता है? यही छोटी सी सेल्फ रियलाइजेशन ने उसकी जर्नी की शुरुआत की। नीहा 22 साल की MBA स्टूडेंट इंस्टाग्राम पर 50,000 फॉलोवर्स के साथ भी रात को सन्नाटे में रोती रहती थी। फिल्टर्स वाले फोटोज के पीछे एच्ड इमोशंस हाइड थे। हर स्टोरी में लिखी लाइंस स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, पर असल में वह कंपटीशन में उलझकर थक चुकी थी। एक दिन उसने तय किया, मैं सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स के लिए नहीं जीना चाहती। उसने मॉर्निंग वॉक शुरू की, जर्नलिंग करना सीखा और असली फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया। धीरे धीरे उसने पाया कि हैप्पीनेस बाहर से नहीं आती बल्कि विदिन से आती है। आप सोच रहे होंगे कि इतना गहरा दुख, इतनी भारी उदासी, इसे कैसे बदला जाए? सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। जब हम अपनी चिंता, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को एक ऑब्जर्वर की तरह देखना सीखते हैं तो एक छोटा सा बदलाव हमारी पूरी दुनिया बदल देता है। अपने आप से पूछिए, क्या मैं वही सोच दोहरा रहा हूं जो मैंने कल भी दोहराया? अगर जवाब हां में है तो इसे बदलना आपका पहला कदम है। सफर की शुरुआत होती है खुद से एक वादा करने से, मैं अपनी सोच को बदलूंगा। जब भी उदासी छूने लगे, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, यह सिर्फ एक थॉट है, मैं इससे अलग हूं। इससे आप ऑब्जर्वर बनकर उस थॉट को पावर देने से रोकते हैं। जैसे अगर दिल कहे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप कहेंगे यह सिर्फ एक विचार है, असलियत यह है कि मैं कोशिश कर सकता हूं। पहला तरीका है, रोज सुबह ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। बिस्तर से उठकर आंखें बंद करके कम से कम 3 चीजों के लिए शुक्रिया अदा करें, जैसे आपकी सेहत, कोई प्यारा पल या एक अच्छी नींद। जब आप पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देते हैं तो दिमाग में हैप्पीनेस के नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो नेगेटिविटी को पीछे छोड़ देते हैं। दूसरा तरीका है फिजिकल मूवमेंट, चाहे वह 5 मिनट का स्ट्रेचिंग हो या तेज चलना। मूवमेंट आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, ये नेचुरल मूड लिफ्टर्स हैं। जब भी उदासी का बादल छाए, उठिए, एक ठंडी हवा खाइए, कुछ भी मूवमेंट कर लीजिए, आपको फर्क तुरंत महसूस होगा। तीसरा तरीका है जर्नलिंग। रोज एक नोटबुक में लिखिए कि आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है और उससे निपटने का एक छोटा एक्शन क्या हो सकता है। इस प्रोसेस से आपके दिमाग की उलझनें क्लियर होती हैं और आप एक्शनेबल स्टेप्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बजाय कि हर प्रॉब्लम को एक अनरिजॉल्वेबल मॉन्स्टर समझने के। चौथा है सोशल सपोर्ट। कभी कभी बात करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक सच्चे दोस्त या परिवार के सदस्य से अपनी फीलिंग्स शेयर करने से भारी वेट हटा जाता है। अगर बात करने में हेजिटेशन हो तो पहले सिर्फ सुनिए, उनकी बातें सुनने से भी कनेक्शन महसूस होता है। पांचवा है ब्रीदिंग टेक्निक्स। जब भी एंजाइटी या सैडनेस हाई लगे, 4-7-8 ब्रीदिंग ट्राई करें। 4 सेकंड में सांस अंदर लें, 7 सेकंड रोकें, 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ें। यह टेक्निक आपके नर्वस सिस्टम को काम करती है और इमीडिएट रिलीफ देती है। छठा तरीका है टेक्नोलॉजी के इस युग में खुद को ऑफलाइन रखना।
जब आप सुबह उठते ही फोन चेक करने की आदत छोड़ देते हैं तो आप अपने दिमाग को खुद के साथ रिकनेक्ट करने का मौका देते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स से थोड़ा ब्रेक लें और सिर्फ कुछ देर के लिए पक्षियों की चहचहाहट या अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान लगाएं। सातवां है क्रिएटिव आउटलेट। चाहे आप लिखते हो, गाते हो, पेंटिंग करते हो या डांस करें, जो भी आपके दिल को छू जाए उसे रोजाना कुछ वक्त दें। जब आप इमोशंस को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हैं तो आपका माइंड रॉ और अनफिल्टर्ड तरीके से हील होता है। आठवां है दूसरों की हेल्प करना। जब आप वॉलंटियर करते हैं या किसी को बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के सपोर्ट देते हैं तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस पैदा होता है। नौवां है प्रोफेशनल हेल्प लेना। एक ट्रेन्ड थेरेपिस्ट या काउंसलर के साथ बातें करना आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोपिंग स्ट्रेटजीज सिखाता है और आपका मानसिक स्वास्थ्य सुधारता है। 10वां है छोटे लक्ष्य सेट करना। जब भी अवसाद आपको नीचे खींचे, बस एक छोटा सा कार्रवाई योजना बनाइए, जैसे आज सिर्फ 5 मिनट के लिए वॉक करूंगा या 1 कप हर्बल टी लूंगा। इन छोटे विन्स से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब आप इन सारे तरीके अपनाकर खुद को देखेंगे एक ऐसे माइंडसेट के साथ जो नेगेटिविटी को स्वीकार नहीं करता और रेजिलियंस को एम्ब्रेस करता है, तब महसूस करेंगे कि डिप्रेशन सिर्फ एक चैप्टर था, आपकी पूरी कहानी नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन जीवन में नए चैलेंजेस आते रहते हैं। फिर भी आपके पास टूल्स हैं जो हर नए स्टॉर्म को काल्म में बदल सकते हैं। हर बार जब कोई न्यू चैलेंज आएगा तो आप उन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, क्रिएटिव आउटलेट्स, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस और सपोर्टिव कनेक्शंस का सहारा लेंगे जो आपने पहले ही अपने टूल बॉक्स में रख रखे हैं। जब आप अपने आप को मिरर में देखें तो अपनी आंखों में नई चमक दिखेगी, उस इंसान की जो अपनी लोवेस्ट लोज से लड़ते हुए खुद को फिर से पाया है। अपने आप से कहिए, मैंने यह जर्नी अकेले शुरू किया, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूं। मैं अपनी इनर स्ट्रेंथ और सपोर्ट नेटवर्क के साथ हूं। जिंदगी में रियल चेंज तभी आता है जब आप कंसिस्टेंट होते हैं। प्रतिदिन, हर दिन एक छोटा सा कदम उठाइए, अपनी जीतों को नोट करिए और कभी हार मत मानिए। मुझे उम्मीद है कि ये तरीके आपके लिए काम करेंगे और आपकी जिंदगी में नए रंग भरेंगे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो चैनल इंस्पायरोसिटी को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि यहीं हम मिलकर अपनी डीपेस्ट स्ट्रगल्स को लाइट में बदलते हैं और एक नए युग की तरफ बढ़ते हैं जहां हर दिल को जीतने की ताकत होती है।